राजीव मुरैना से ही मध्य प्रदेश से चुनाव भी होना है। राजीव, कौन है असल में पीडीए के साथ, कौन है खिलाफ, कौन है कौन सबका साथ सबका विकास वाकई करता है और इनकी हकीकत क्या है? देखिए आशा, मैंने कई बार कहा है और भी ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 दशक से या उसके पहले से भी भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कभी एक का पत्ता चलता, कभी दूसरे का पत्ता चलता, और यही एक दूसरे की काट है। तो कभी जाति का कार्ड कोई खेलता है, कभी धर्म का कार्ड कोई खेलता है। जो धर्म का कार्ड खेलता है वो 85-15 की राजनीति करता है, जिसमें ये कहता है कि 85% इस देश में हिंदू हैं और सारे हिंदू एक हैं। तब उसमें जातिवाद की वो बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके कार्ड में वो फिट नहीं बैठता। जो जातिवाद की राजनीति करता है वो कहता है धर्म के नाम पर सदियों तक जातियों को दबाया गया, शोषित किया गया, एक वर्ग विशेष ने राज किया, एक वर्ग विशेष को बेड़ियां पहनाई गई, मंदिरों में छूने न दिया, अछूत बनाया, उनको पानी नहीं पीने दिया और जाति के हिसाब से उनके काम का निर्धारण किया। इसलिए जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बातें चलती रहती है। लेकिन इसी धर्म और जाति के चक्के में पिसकर इस देश का नौजवान किस तरह से परेशान है, उसकी बानगी में एक बात ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने नौजवानों को भी इसी के इर्द गिर्द उलझा दिया है। नौजवान भी या तो धर्म या जाति के कार्ड में आपको फंसता नजर आएगा। उसके मूल मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर हूं। मैं इस वक्त मुरैना में हूं, बगल में धौलपुर राजस्थान है। मैंने दोनों जगह से कार्यक्रम किए, दोनों जगह की युवाओं से बात की। मध्य प्रदेश के युवा कहते हैं कि हमारी एक भी परीक्षा साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। वो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, बिना पैसा दिए नौकरी नहीं मिलती है। उनका आरोप है कि नौकरियां एक तो कम आती हैं और आती हैं तो वो सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से नियुक्ति नहीं होती है। आप यहीं से पार करिए और धौलपुर राजस्थान जाइए, वहां की युवाओं से पूछिए। वो कहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक भी नियुक्ति ठीक तरीके से नहीं हुई। यहां तक कि राजस्थान की सरकार बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, वो भी ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं की और सारे पेपर आउट हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से लेकर के गुजरात तक आपको जान के हैरत होगा कि गुजरात में लंबे समय तक से पटवारी की परीक्षा कराने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर आउट हो गया। एक परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि एसआई की परीक्षा हुई थी, न जाने कितने लड़के पकड़े गए। यूपी पुलिस ने पकड़ के उनको जेल में किया कि उन्होंने पेपर आउट करा लिया था। बावजूद उसके उस परीक्षा को रोका नहीं गया, वो भर्ती चालू हुई और उस परीक्षा को पास करने वाले लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। नौजवान जाए तो जाए कहाँ? टीवी खोले तो हिंदू मुसलमान, टीवी खोले तो धर्म और जाति, टीवी खोले तो सब अपनी जातियों में ओबीसी की संख्या गिनाते हैं। कहीं कोई कुछ गिना रहा है, कहीं कोई कॉरिडोर मंदिरों का दिखा रहा है। इसी में नौजवान फंसा हुआ है। देश की 1/3 आबादी की कहीं कोई बात न मीडिया में है न सत्ता में है। जो असल मुद्दे हैं वो ऐसे ही दबते चले जाएंगे, ऐसे ही और धर्म और जाति के लोग अपनी अपनी बातें करते जाएंगे। और एक बात और कि जो पार्टियां जातिवाद पर अगर बात करती हैं, उनके यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या मामला है वो अच्छी तरह से वहाँ नेता जानते हैं। और जो पार्टी आजकल गिनाने लगी है कि उसके इतने मंत्री ओबीसी हैं और ये इतने एमपी ओबीसी हैं, वहाँ ओबीसी मंत्रियों की और सांसदों की क्या हालत है वो खुद ही जानते हैं। दोनों पार्टियों में दोनों वर्गों के लोगों का क्या हाल है ये अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की 20% मुसलमान आबादी का क्या हाल है उस पार्टी में, उस पार्टी में रहने वाले जानते हैं। और